नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जहां आतंकी लोग डंडे लाठियां सिखा सिखा करके अपने लोगों में जोश भरते हैं, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, एक तबके के खिलाफ जहर भरा जा रहा हो, और तुम तस्बीह घुमाते बैठे रहोगे। तस्बीह पढ़ो, अच्छी बात है, वजीफे करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना डिफेंस सीखो। और फिर मैं यही कहना चाहूंगा, ये ब्रॉयलर चिकन खाना छोड़ दो। ये मुर्गी बन गए यही खा खा करके। मैं बारहा इससे पहले भी कह रहा था कि ये सफेद मुर्गियां दाने चगती रहती हैं, इन्हें किसी का होश नहीं होता। बगल वाली मुर्गी को कसाई काटता रहता है और ये चावल खाने में मसरूफ रहती है, और कटने वाली मुर्गी 2-3 बार के अलावा चिल्लाती भी नहीं है, कट भी जाती है आराम से। और जब उसे कसाई पकड़ता है तो डिफेंस भी नहीं करती, बड़ी आसानी से मिल भी जाती है। यह हालत आज हमारी भी हो गई। आज हमें बड़े आसानी से ले जाकर के काटा जा रहा है, और बाकी सब चगने में मसरूफ हैं। जैसे ब्रॉयलर चिकन अपने खाने में मसरूफ रहती, कभी आवाज नहीं उठाती हो, बहुत शरीफ मुर्गी है। इतने शरीफ बन करके जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ इस माने में मैं नहीं कह रहा हूं कि काश अगर तकवा और तहारत वाली शराफत आ जाती तो क्या कहने, उसकी ताकत भी अलग होती। लेकिन ये बुज़दिली जिसको दुनिया शरीफ कह रही है, मैं उसको शरीफ नहीं समझता। आज मेरे अजीजों, हर नौजवान, हर मुसलमान और हर औरत अपने डिफेंस का तरीका सीख ले, चाहे वो जिस तरह से भी हो। इन हालात में मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जब हमारे इलाकों में महफूज से महफूज जगह भी महफूज नहीं रही, आप देख नहीं रहे दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में घुसकर आतंकी जब हमला करते हैं, सर फोड़ देते हैं, जिस्मों को लहूलुहान करते हैं। पढ़ने की जगह, इल्म की जगह, दरसगाह, जहां से पूरी कौम का मुस्तकबिल वाबस्ता है, वो जगह जब महफूज नहीं तो तुम्हारे घरों की छतें क्या महफूज रहेंगी। और हद तो यह है कि मैं गया हूं जेएनयू में, मिलिया में, मेरे बहुत सारे वहां पर साथी पढ़े भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, और इतना महफूज कैंपस के हर गेट पर चौकीदार हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी गार्ड हैं, चेकिंग के साथ अंदर भेजा जाता है। आप भी विजिटिंग के लिए भी जाएं तो आपको चेक किया जाता है। तो फिर ये आतंकी लोग आए कहां से, जो रात में नकाब पहन करके आ रहे हैं और गुंडागर्दी करके नौजवान बच्चों को, बच्चियों को मार के जा रहे हैं। मेरे अजीजों, ये क्या चल रहा है? आप क्यों देख नहीं रहे? अपनी आंखें खोलो। एक तरफा एक कौम की बालादस्ती कायम होने जा रही है, और फिर रात के बाद पूरी मीडिया में कोई शैतान ऐलान भी करता है कि ये हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो ये क्या चल रहा है? जब किसी संगी के हाथ में लाठी आ जाए तो तुम फिर इंसाफ की उम्मीद ना रखना, लाठी का जवाब लाठी से दो। तुम अगर यह सोचते हो कि कोई मुझे लाठी मार करके जाए, मैं केस कर दूंगा उस पर, और फिर देखा जाएगा 35 साल के बाद मुकदमे के जवाब में कई जज ट्रांसफर होकर के जाएंगे, फिर फैसला सुनाएंगे। ये जो आतंकवाद तुमको हमला किया था 35 साल पहले, वो निर्दोष है। गुजरात में जल भी गए, मर भी गए, कट भी गए, कितने सैकड़ों लोगों को एक ही कुएं में डाल करके मारा गया, लेकिन कातिल कौन है? वहां पर तो कहा गया सब निर्दोष हैं। ऐसा लगता है आसमान से कोई चीज आई और इनको मार के चली गई। ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप तदबीर सीखो जो इस्लाम सिखा रहा है। आप जब चलते हैं तो अपने आप को बैलेंस कैसे रखते हो आप? क्या एक पैर इधर फिसल जाता है, एक पैर इधर फिसल जाता है? नहीं, आपका दिमाग सलामत है, आप अपने दोनों पैरों को बराबर रख रहे हो। तो यही डिफेंस की कुव्वत है जो आपको गटर में गिरने से भी बचाती है। तो उस अकल को इस्तेमाल करो। जब इस तरह के हालात आए तो आप सिर्फ किसी के भरोसे पे ना बैठो, अपने अमली मैदान में उतरो, अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाना शुरू करो। अब यहां पर हम लोगों ने सिर्फ यही समझ लिया है कि प्रोटेस्ट करना ही एक हक मांगने का तरीका है। ये तो हम कर रहे हैं, हर जुमा कर रहे हैं। ये तो हम अपनी नाराजगी को दिखा रहे हैं, और हुकूमत को भी आदत सी पड़ गई है, आदत सी पड़ गई है, सबका प्रोटेस्ट देखने की आदत सी पड़ी हुई है। मैं इन तमाम चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। मुस्तकबिल में आने वाले हालात में अल्लाह न करे कि अगर तुम्हारे पास साथ बुरा होने जाए तो तुम अगर रात भर इंतजार करते रह जाओ, उसको फोन लगाकर, इसको फोन लगाकर, कोई तो आए मेरी मदद करने के लिए, तो मैं समझता हूं ये जानवरों से भी ज्यादा गई हुई जिंदगी है। एक
कुतिया अपने बच्चों की खुद हिफाजत करती है, वो किसी दूसरे कुत्ते को बुलाती भी नहीं है। उसके पास जितने बच्चे हैं छू करके दिखाओ, उसको टक्कर मार करके तो देखो, वो खुद डिफेंस जानती है। ऐसा नहीं कि पूरी बिरादरी को बुला करके तुम पर हमला करती हो। जानवरों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या इतनी तमीज अता फरमाया है कि वो अपनी हिफाजत करते हैं जब उनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है। तो क्या आज हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है? हम अपना डिफेंस सीखे होते और फिर सही तरीके से आतंकियों का जवाब दिए होते, आज ये हालात नहीं होते। जितने संगी हों कि बजरंगी हों, क्या आतंक नहीं बचाए ये लोगों ने? पूरी दहशत नहीं फैलाए हैं? हैरत की बात है, आज पूरी मीडिया देख रही है नकाब पहन करके जामिया में और यूनिवर्सिटियों में दाखिल हुए। अब तक नकाब वाले सिर्फ लश्कर तैयबा को दिखाते थे। नकाब पहने हुए कोई मर्द अगर कहीं हमला कर रहे हों तो सिर्फ और सिर्फ हम वो पाकिस्तानी दहशतगर्दों को देखते थे। लेकिन ये तो हद हो गई कि ये देशभक्त कब से नकाब पहनने लग गए। देशभक्ति का राग अलापने वाले नकाब की जरूरत क्यों आई? वो भी रात के वक्त अंधेरे में नकाब पहन करके आने वाला देशभक्त है। हमें ये तमाम चीजों को गुमराह किया जा रहा है और इस पर मीडिया मुलम्मा साजी करने के लिए भी तैयार है। इसलिए कि खरीदी हुई मीडिया नहीं है, अब ये मोडिया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स की बात करने वाली। आज के हालात में मैं तदबीर की बात आपसे कर रहा हूं। तदबीर क्या चीज है उसको सुन लो, आखिरी मेरी जुमले हैं। मैंने बगदाद के वो हलाकू की बात भी बताई थी आपको कि जब हलाकू खत्म करने के लिए आया बगदाद को, 2 मरतबा ऐसा हुआ कि उस वक्त मौजूद एक बुजुर्ग ने सिर्फ अपनी खटोरी पलट करके सबकी हिफाजत फरमाई थी। बगदाद हलाकू की फौजियों को नजर तक नहीं आया था, लेकिन तीसरी मरतबा जब हलाकू बगदाद में दाखिल होने लगा, पूरी कौम फिर आई उस बुजुर्ग के पास, अल्लाह वाले थे, कहा बचा लीजिए, आप बचा लीजिए। वो हर बार क्या करते थे, अपनी खटोरी पलट देते थे और पूरा बगदाद जालिमों को दिखता ही नहीं था। इस बार जब वो खटोरी पलट रहे थे, रब ताला की तरफ से उन्हें निदा आई कि ऐ बंदे, कब तक तुम इन्हें खटोरी पलट कर बचाओगे? इन्हें तदबीर करने के लिए छोड़ा गया था। 2 मरतबा में भी ये अपने अमली मैदान में नहीं आ सके तो इन्हें छोड़ दो इनकी हालत पर। तो उस बुजुर्ग ने अपनी खटोरी नहीं पलटी। उसके बाद फिर जो हुआ हशर, वो आज भी तारीख में मौजूद है। इतनी हिलाकत मचाई थी वहां पर जालिम बादशाहों ने कि मुसलमानों की खोपड़ियों से उसने मीनार तामीर कर दिए थे। जब तुम अमली मैदान में नहीं आओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खासान इलाही जो हैं, औलिया कामिलीन हैं, इनको भी मदद करने का हुक्म नहीं होता। तुम्हारा मतलब ये, मेरा मतलब ये नहीं है कि ये मदद नहीं करते। मेरा मतलब ये है कि तुम सुबह से शाम तक घर में पड़े रहो, पैर फैला करके सुबह बिस्तर पर सोते रहो, रात को बैठ करके गप्पों की महफिलें लगाए रहो और फिर जा करके अजमेर मोहल्ला में कहो ख्वाजा हमें बचा लें। तो औलिया कामिलीन, उनकी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि वो तो कौम को हिदायत के लिए आए थे कि बद अमलों को अमल सिखाएं। तुम तो पूरे अमल के मैदान में खत्म हो गए और फिर हिफाजत की बात करने चले हो। मेरे अजीजों, उन्होंने यहां तक के अहकाम बताए अपनी जिंदगी में कि बीमार भी हो तो तुम्हें नमाज माफ नहीं है। वो आखिर उम्र तक अपनी नज़ा के वक्त तक नमाजों की पाबंदी करते रहे और यहां हम अमली मैदान में सब कच्चे होकर सिर्फ बाहर से हिफाजत आने की, मदद आने की उम्मीद में बैठे हुए। ये तमाम चीजों को, इस जमूद को तोड़ने की जरूरत है। ये तातुल खत्म किया जाए जो बरसों से हमारी जिंदगियों में चला आ रहा है। आज वो नौजवान जो अपने रात की ऐसी, यानी रात के लम्हात ऐसे इलाकों में गुजारते हैं जहां पर गुजरना भी एक शरीफ इंसान अच्छा नहीं समझता, अक्सरियत हमारे बच्चों की। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तुम्हें जवानी अता की है, जो ताकत अता की है, जो कुव्वत अता की है, क्या ये रात भर गेम खेलने के लिए, रात भर लोगों से चैटिंग करने के लिए? आज तुम्हारे घर जलने के करीब आ गए और तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा है। धुआं उठ रहा है और तुम कह रहे हो कि ये सावन है, हमारे लिए जो है खैर की हवा होगी। ये आज हालात है हमारे। आज भी अगर नहीं संभलेंगे हम तो फिर हमारे साथ वही हश्र होगा जो एक के बाद दीगरे सबके साथ हो रहा है। मैं आपको 2 चीजों की आखिर में तलकीन करूंगा। एक, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ अमली तौर पर। दूसरे ये कि अपनी हिफाजत करना खुद सीखो। किसी भी सियासी नेता, किसी भी सियासी लीडर के भरोसे पर अपनी जिंदगी ना गुजारो। कल भी तुम्हारा मुहाफिज अल्लाह था, आज भी तुम्हारा मुहाफिज अल्लाह है
اور کل بھی تمہارا محافظ اللہ ہی رہے گا، رب تعالیٰ ہی رہے گا. تم یہاں پر آس جو لگا کر بیٹھے ہو. کتنے ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں، کچھ عورتیں رو رہی ہیں، کچھ بچے رو رہے ہیں، کچھ بوڑھے رو رہے ہیں کہ ہم نے یہاں فریاد لگائی، وہاں فریاد لگائی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فریاد لگانے کے دروازے ہی نہیں جہاں تم فریاد لگا رہے ہو، وہ ہے ہی نہیں تمہارے دروازے. اللہ رب العزت نے تمہیں عقل عطا کی ہے، تم اپنا ڈیفنس سیکھو. مرنا تو ویسی بھی ہے، تمہیں کسی نہ کسی دن مرنا ہے، اور بستر پر تڑپ تڑپ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ اپنا سر اونچا کر کے اعلاء کلمت الحق کے ساتھ دنیا سے جاؤ.